नाज़रीन, आखिरकार जायशा ना चाहते हुए भी शेरी के सामने खड़ी हो ही गई। शेरी जैसे ही अरीशा से मिलने इसके घर आती है तो अपनी आदत और फितरत से मजबूर जायशा को थप्पड़ मारने की कोशिश करती है और इसे धक्का देती है और उसे कहती है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई, तुमने हामिद से कहा कि तुम अरसलान से शादी करने के लिए तैयार हो, और तुम्हें ये किसने कहा कि मैं तुम जैसी बदकिरदार और बदचलन लड़की को अपने घर की बहू बनाऊंगी। मैं तो तुम्हें पहले ही नापसंद करती थी, तुम इस काबिल नहीं कि मेरे घर की बहू बनो। मैंने तुम्हें अपने घर और अपने बेटों की जिंदगी से निकालने की कितनी कोशिश की, लेकिन तुम इस कदर ढीठ हो के बार बार मेरे घर में दाखिल होने की कोशिश करती हो। तुम्हारे अंदर का लालच तुम्हें सुकून नहीं लेने देता। शेरी की ये तमाम बातें सुनते ही जायशा शेरी के सामने आकर खड़ी हो जाती है और इसे कहती है कि हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं एक बदकिरदार और बदचलन लड़की हूँ, लेकिन मुझे बदकिरदार और बदचलन आपके अपने बेटे ने बनाया है और इसकी सबसे बड़ी गवाह आप मौजूद हैं। इसलिए मुझे अपने लिए सफाई पेश करने की जरूरत नहीं। आप तो ऐसी माँ है जो अपने बेटे की झूठी कसम खा गई, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि आप मुझे अपने बेटे की जिंदगी से निकाल सके। लेकिन अब मैं आपको सुकून से नहीं रहने दूंगी। मैं आपके घर में आपकी बहू बनकर आऊंगी और ये साबित करूंगी कि आप एक निहायत झूठी औरत हैं। आपने बेगुनाह होते हुए मुझ पर घटिया इल्जाम लगाए। शेरी जायशा की ये तमाम बातें और बदला हुआ रवैया देखकर एक लम्हे के लिए तो खामोश हो ही जाती है। इसे जायशा से इन तमाम बातों की तवक्को नहीं होती। इसे लगता था कि वो हमेशा की तरह जायशा को डराएगी, धमकाएगी और इसके किरदार पर इल्जाम लगाएगी तो जायशा पीछे हट जाएगी। लेकिन जायशा की ये तमाम बातें शेरी को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। शेरी जैसे ही घर वापस जाती है वो अरसलान को सब कुछ बता देती है और कहती है कि अगर तुम्हारी और जायशा की शादी हो गई तो जायशा हमारा जीना हराम कर देगी, क्योंकि अब वो बहुत बदल चुकी है। इसने मुझे ये बात साफ साफ कह दी है कि वो तुमसे शादी भी सिर्फ और सिर्फ मुझसे और तुमसे बदला लेने के लिए कर रही है। हामिद भी अब अपनी जिद पर कायम है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इनकार कर दो। तुम हामिद से कहो कि अब मैं जायशा से शादी नहीं कर सकता, क्योंकि जायशा ने पहले मुझे ठुकराया। अगर वो मुझसे शादी करने पर इनकार कर सकती है तो इनकार का हक मुझे भी मौजूद है। मैं जायशा से शादी नहीं कर सकता। हामिद अरसलान की ये तमाम बातें सुनकर अरसलान से कहता है कि अगर तुम्हें जायशा से शादी नहीं करनी थी तो तुम्हें खामोश रहना चाहिए था। तुमने क्यों सुफियान और जायशा के बीच दूरियां पैदा की? तुम आखिर क्या सोच रहे हो? क्योंकि मुझे तुमसे किसी भी अच्छाई की उम्मीद नहीं। दूसरी तरफ जायशा शेरी के जाते ही अपनी माँ से कहती है कि मैं अपने भाई के फैसले पर राजी हूँ। मुझे अपने भाई को मनाने के लिए कुछ भी करना पड़ा तो मैं करूंगी। मैंने अरसलान से शादी के लिए हाँ कर दी है। अब आपको ये घर छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। आलिया जो कि जायशा को रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि मैं तुम्हारी शादी अरसलान जैसे घटिया इंसान से नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। तुम बेकसूर होते हुए भी मुजरिम बन गई हो सिर्फ और सिर्फ अपने भाई को मनाने के लिए। तुम जानती हो कि राफे की आंखों पर गलतफहमी की पट्टी बन चुकी है। तुम्हें चाहिए कि तुम अपने भाई की आंखों से इस गलतफहमी की पट्टी को उतार फेंको, लेकिन तुम अपनी जिंदगी अपने हाथों से ही बर्बाद करने जा रही हो। जबकि अरीशा राफे के दिल में जायशा और आलिया के लिए मौजूद शक को दूर करने की कोशिश कर रही होती है। राफे जो कि अरीशा को कहता है कि मुझे जायशा से नफरत नहीं, लेकिन मुझे इससे इस बात का गिला है कि इसने गलत इंसान से मोहब्बत की। अरीशा राफे को समझाती है और कहती है कि जायशा ने अरसलान से मोहब्बत नहीं की। ये कोई बहुत बड़ी गलतफहमी है जो बहुत जल्द दूर हो जाएगी, इसलिए तुम्हें अपने दिल में जायशा के लिए शक पैदा करने की जरूरत नहीं।